साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों अंततः सोमेश सोरेन ने नामांकन दाखिल कर दिया, यानी कि आम शब्दों में पर्चा भर दिया। कहां से भरा आपको पता है, घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है, वहीं से भर दिया। ये एक शहजादे की बात है दोस्तों। अब दूसरे शहजादे जो है चंपई सोरेन के लाडले, एक्स सीएम ऑफ झारखंड बाबूलाल सोरेन, उन्होंने ही भी पर्चा भर दिया है, यानी कि दाखिल कर दिया। लेकिन यह वीडियो आपको बताएगा कि दम कैसे ठोका है सोमेश सोरेन। हालांकि रोने भी लगे, भावुक हो गए, बिलक पड़े बोलते बोलते, लेकिन कई बड़ी बातें कर दी। लेकिन पीठ भी थपथपाने के लिए पीछे खड़े रहे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने भी बता दिया कि अरे ले आओ यार, कितने सीएम लाओगे, कितने एक्सएम लाओगे, हम अकेले भारी हैं। हेमंत सोरेन, सोमेश सोरेन भारी है। 1 दर्जन मुख्यमंत्री पूरा अलग अलग राज्य से आकर के यहां डेरा डाला है। 1 दर्जन मुख्यमंत्री, बाप रे बाप। कोई बात नहीं, 1 दर्जन क्या, तुम 2 दर्जन भी लाओगे तो इस राज्य का अकेले मुख्यमंत्री उस पर भारी पड़ेगा। अब भारी क्या है दोस्तों, आपको बताते हैं। मंच पर इंडिया अलायंस के कई दिग्गज लीडर मौजूद रहे, एक अकेले हेमंत सोरेन नहीं थे। कांग्रेस के अध्यक्ष वो मौजूद, कांग्रेस के सीनियर लीडर, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध कांत साहब वो मौजूद, सीपीआई के लोग मौजूद, सीपीआई एमएल के लोग मौजूद, जी साहब। आरजेडी लीडर सत्यानंद भोक्ता, एक्स मिनिस्टर, वो मौजूद। ऐसे कई लीडर मौजूद मंच पर, यानी कि ताकत दिखानी थी। आज शक्ति परीक्षण तो होना ही था ना, तो आज हुआ, जमकर हुआ। अब एक साथ वीडियो बनाऊंगा दोस्तों तो बड़ा हो जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे, तो हम अलग अलग नज़ारे जो है ना, दृश्य बताएंगे। यह वीडियो आपको बताएगा कि सोमेश सोरेन ने कितनी भीड़ जुटाई और कैसे लोग भावुक हो रहे थे गुरुजी की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए, या सोमेश के पिताजी जो शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन, उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। ये सारी चीजें हुई वहां पर। अब भीड़ तो जुटी, मजमा भी जुटा। साथियों पहले सुनिए सोमेश सोरेन ने कैसे दम ठोका है, क्या बातें बताई और कैसे बिलक पड़े भी हैं, रो पड़े वो। उसके बाद हम चीफ मिनिस्टर झारखंड हेमंत सोरेन की बातें सुनवाएंगे आपको। उपचुनाव बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बाबा हमारे बीच नहीं रहे। इसी कारण ये उपचुनाव की स्थिति बन गई है। अतः आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद जिस तरह बाबा पे आप बनाए रखे थे, आशा करता हूं कि आप सब भी मुझ पर इसी तरह आशीर्वाद और प्यार बरकरार बनाए रखें। और बाबा पहले इस विधानसभा के एक विधायक थे। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद से आप लोग ने यहां के 3 बार विधायक बनाए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिए और बाबा का इस क्षेत्र, इस विधानसभा क्षेत्र से बहुत ही लगाव था और इस क्षेत्र में उनका एक शिक्षा के प्रति, उनको इस क्षेत्र को एक शिक्षित क्षेत्र बनाना जा रहे थे। उनका ये सपना था कि हमारे विधानसभा को एक एजुकेशन हब बनाया जाए,
इसी उद्देश्य से बाबा का ये रास्ता चल रहे थे। और बहुत दुख की बात है कि आज हम सबके बीच नहीं रहे। आज महीने के 2 दिन हो चुके हैं। 15 तारीख को जनवरी 15 तक का देहांत हो गया था। आशा करते हैं कि उनके जितने भी अधूरे काम है और उनका जितना भी सपना है, आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार से उन सब अधूरा काम और सपनों को हम सब मिलकर पूरा करेंगे और पूरी तरह कोशिश भी करेंगे उनका सपनों को पूरा करने के लिए। बाबा जब यहां मंत्री बने तो सबसे पहले हमारे ही विधानसभा क्षेत्र को टारगेट किए और उनका प्रयास और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का आशीर्वाद और उनका आशीर्वाद और प्यार से बाबा यहां पे अनेक योजना लेके आए और अनेक काम किए। उनको शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत सपना था कि कुछ करके जाए और कुछ करके दिखाए। तब बाबा ने हमारे विधानसभा क्षेत्र में मुसावानी में डिग्री कॉलेज खोलने का काम किए, वहां इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किए और एक बहुत बड़ी बात है जो बाबा ने यहां हम लोग के बीच करके गए हैं। पंडित रघुनाथ मुर्मू जी का यूनिवर्सिटी जो जनजातीय विश्वविद्यालय नाम पे जाना जाएगा, ये यूनिवर्सिटी यह हमारे भारत का दूसरा यूनिवर्सिटी होने जा रहा था। इस यूनिवर्सिटी में, ये विश्वविद्यालय में 9 क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई लिखाई की जाएगी। तो साथियों, आपने सोमेश सोरेन की बातें सुनी, कई बातें बताई और क्या क्या करेंगे, क्या रोड मैप है उनका, यह भी बताया। पूरा कॉन्फिडेंस दिखा उनमें, ऐसा नहीं है, लबरेज थे आत्मविश्वास से सोमेश। अब कैसे ना हो जब पीछे खड़ा हो मुख्यमंत्री यानी कि सूबे का राजा खड़ा हो। अब राजा से बात याद आएगी, ये नारा भी बड़ा वहां चल रहा है कि विधायक कौन बनेगा, राजा का बेटा बनेगा कि माटी का बेटा बनेगा कि माटी की पुत्री बनेगी, यह भी नारा खूब चल रहा है। लेकिन आम जनता तो भैया राजा ही समझती है ना, मुख्यमंत्री मतलब कि झारखंड का राजा। हालांकि लोकतंत्र है, लेकिन मानसिकता तो बदली नहीं है हम आपकी। तो अब सुनिए सोमेश सोरेन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा जनता को मुखातिब करते हुए। ना जाने क्या संजोग है, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन कोई ना कोई जरूर ताकत है जो ऐसी स्थिति पैदा करता है, ऐसी स्थिति आती है। तो आज ये चुनाव में हमने सोमेश बाबू को प्रत्याशी बनाया है। आप जिस तरीके से आप लोगों ने पिछले बार ऐतिहासिक रिकॉर्ड मत के साथ घाटशिला के इतिहास में पहली बार 20-22 हजार से अधिक वोट से आपने रामदास दा को जिताया, इस बार ऐसा वोट करना है कि अपना अगला जो विरोधी प्रत्याशी है उन लोग का खाता भी नहीं खुलना चाहिए, जमानत तक जब्त हो जाना चाहिए। इस बार वोट बांटने का नहीं है, निया बार वोट हटिंग रिया दो बांकना नोआ चुनाव आम चुनाव दो बांकना ओनाते निया बार वोट
ओड़ा ओड़ा अतु अतु टोला टोला रे मीट ठेन गे जरवा दो तबोना एक ही जगह अभी तो 2-3 दिन और चुनाव पर्चा भरेगा, तो इसलिए अभी हम बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए बहुत वैसी भी बात हम कह दिए। जब मैदान में हम लोग आ जाते हैं चुनाव में, तो हम लोग के ऊपर भी थोड़ा सा कुछ भूत चढ़ जाता है, कभी कभी कुछ ज्यादा भी बोला जाता है। लेकिन अभी समय है, हमारे विपक्ष के लोग पूरी तैयारी के साथ सुने कि यहाँ पर 1 दर्जन मुख्यमंत्री पूरा अलग अलग राज्य से आकर के यहाँ डेरा डाला है। 1 दर्जन मुख्यमंत्री, बाप रे बाप, कोई बात नहीं, 1 दर्जन क्या तुम 2 दर्जन भी लाओगे तो इस राज्य का अकेले मुख्यमंत्री उस पर भारी पड़ेगा। और वो इसलिए यहां का मुख्यमंत्री हम नहीं, यहां का मुख्यमंत्री सामने बैठी जनता है, उसका ताकत ही मेरी ताकत है। और इसी ताकत के बदौलत हम ऐसे फिरका प्रस्त लोगों से लोहा लेते हैं। तो इसीलिए और बहुत ज्यादा नहीं, बहुत सारे लोग बहुत अपने अपने आग के गोले जवान से फेंकेंगे। आने दीजिए कौन कौन क्या गोला फेंकता है, उस गोले को हम लोग ऐसा छक्का छुड़ाएंगे कि जहां से आया है वहां से कई दूर और बाहर चला जाएगा। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो साथियों, आपने दोनों की बातचीत सुनी, जनता ने तो सुनी ही होगी। अब इसमें बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन कौन मुद्दे वहां उठने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी रटा रटाए मुद्दा उठा रही है, उठाएगी। आज कहा भी है उनके लीडर ने, चंपई सोरेन ने भी कहा है, लेकिन उसे छुआ तक नहीं इंडिया अलायंस के लोगों ने। यानी कि आप बोलते रहिए, हमारा जो अपना पथ है, हमारे जो रास्ते हैं, हम उस पर चलेंगे। लेकिन घमासान तो ऐसा मचा है दोस्तों कि आपको पता है ना, मीटिंग जो हुई थी तो उसमें हेमंत सोरेन ने कहा था कि रिकॉर्ड जीत, यानी कि घबराहट है थोड़ी बहुत, कि पूरी तैयारी करनी है। यानी कि साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाई जाएंगी। अब ऐसी चीजें आम होती जा रही हैं। अब ना कुछ नैतिक रहा, ना कुछ अनैतिक रहा, ना कोई अब वैचारिकी रह गई। चलिए साथियों, इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए, हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।